वंदे मातरम, जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.4 की बात करते हैं, तो एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1.4 प्योरली थ्योरेटिकल है, फिर भी हम इसका कंसेप्ट समझे कि कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ए पार्ट। बी पार्ट है व्हाई वन कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज when dealing with macroscopic that is large scale charges। ठीक है, ए पार्ट बी पार्ट दोनों थ्योरेटिकल है, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन की टर्म्स में आप जैसे मर्जी करो, बट कंसेप्ट क्या है वो जरा समझ लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हुई? मैथमेटिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हुआ Q इज इक्वल टू N इंटू E। ठीक है, Q क्या हो गया? किसी भी बॉडी पे जो भी टोटल चार्ज है। N क्या हो गया? ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। E क्या हो गया? जो भी आपके पास चार्ज का सबसे छोटा यूनिट है। तो जनरली हम चार्ज का जो सबसे छोटा यूनिट है उसको E की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। प्लस माइनस क्यों? अगर प्रोटॉन है तो प्लस E, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस E। तो डेफिनेशन की टर्म में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज कंसिस्ट ऑफ ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ डिस्क्रीट यूनिट ऑफ चार्ज, और उसी डिस्क्रीट यूनिट ऑफ चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं? E। कहने का यह मतलब है आपके पास E की फिक्स वैल्यू है, Q निकालना है तो N की वैल्यू कितनी होगी? Q बाय E। N की वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर के टर्म्स में कुछ भी एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब N आपके पास 1/2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, 7/5 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, 1.8 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। कहने का यह मतलब है कि चार्ज आपके पास फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल्स में एग्जिस्ट नहीं करता। इन शॉर्ट कि आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो मिनिमम वैल्यू है, आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, 0.2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो दैट पार्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आपको ये एग्जाम में आता है, इसका मैथमेटिकल पार्ट जरूर दे, स्टेटमेंट आपको जैसे अच्छी लगे वैसी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका बी पार्ट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बी पार्ट कहता है कि अगर हम हैवी मटेरियल के साथ डील कर रहे हैं, हैवी चार्जेस के साथ डील कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में डील कर रहे हैं, तब हम क्वांटाइजेशन के कंसेप्ट को इग्नोर कर देते हैं, सिंपली इग्नोर कर देते हैं। ऐसा क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि चार्जेस का नंबर बहुत ज्यादा होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्वांटाइजेशन को हम कंसीडर नहीं करते। एक एग्जांपल देता हूं, आपको उससे अच्छे से क्लियर होगा। हमारे पास दो चीजें, आपके पास एक इंसान ए है और दूसरा इंसान वाई है। अब हो क्या रहा है? जो ए इंसान है वो साल में 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, और जो वाई इंसान है वो साल में 2 लाख रुपए कमा रहा है। ऐसी प्रोबेबिलिटीज होती है। अब दोनों को इंक्रीमेंट लगता है 10,000 का। किसको फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली दूसरे वाले को बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो जो 2 लाख रुपए कमा रहा था, अब उसकी एनुअल पे कितनी हो चुकी है? 3.2 लाख। और जो 2 करोड़ कमा रहा था, क्या उसको कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। सिमिलरली जब आप मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में काम करते हो तो चार्जेस बहुत मिलियंस और बिलियंस फॉर्म में होते हैं। तो 100 200 1000 2000 चार्जेस आगे पीछे हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। जब आप माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में काम कर रहे हो तो टोटल चार्जेस ही 100 है, 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर 10-12 आगे पीछे हो जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। दैट पार्ट इज बी, कि मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हम उसको क्यों इग्नोर कर देते हैं, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में क्यों इग्नोर नहीं करते। तो ये हमारे पास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1.4 था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1.5 की बात करेंगे, वो भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। प्लस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।